हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो अपना एक टॉपिक है पूरक समुच्चय। जो अपन ने थोड़ा सा इसके बारे में देखा था कि पूरक समुच्चय होते क्या है। ये अपन ने पढ़ लिया था कि पूरक समुच्चय होते क्या, पूरक समुच्चय का अंतर अपन ने देख लिया था कि समुच्चय के बीच का अंतर कैसे पता करते हैं। अब अपन पढ़ते हैं पूरक समुच्चय के कुछ गुणधर्म। जैसे अपन ने यूनियन के पढ़े थे, सम्मिश्र के पढ़े थे, वैसे कुछ गुणधर्म पूरक समुच्चय के लिए थे। पूरक समुच्चय के जो गुणधर्म है यहाँ बोर्ड पे लिखे हुए हैं, ठीक है। पूरक समुच्चय के गुणधर्म, तो क्या क्या गुणधर्म होता है। गुणधर्म का मतलब होती है उनकी विशेषताएं, क्या प्रॉपर्टीज उनकी, क्या गुण होते हैं उनके, वो कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो आपको उसको समझना है। अपन देखते हैं यहाँ पे क्या है। तो पहला जो गुणधर्म है, इसमें जो पहला जो रूल है, फॉर्मूला है, वो है यूडेस इज इक्वल टू 5। यूडेस इज इक्वल टू 5। अगर एक समुच्चय यू है, तो मैंने आपको बताया है कि यू क्या है, एक सार्वत्रिक समुच्चय है। जो एक सार्वत्रिक समुच्चय जिसके अंदर हर प्रकार का अवयव है, हर चीज का अवयव है, फलों का अवयव है, रंगों का अवयव है, संख्याओं का अवयव है। अगर यूडेस के अंदर सारी चीजें हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, उसका पूरक समुच्चय। उसका पूरक समुच्चय, अगर एक समुच्चय में बहुत सारी चीजें हैं, उसका पूरक करेंगे, इसका मतलब क्या, उसके अंदर कुछ भी नहीं है, उसका अपोजिट क्या होगा, कुछ भी नहीं, मतलब खाली होगा वो। तो अगर आप सार्वत्रिक समुच्चय का पूरक समुच्चय निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, रिक्त समुच्चय मिलेगा। क्योंकि ये क्या है, सार्वत्रिक समुच्चय। इसके अंदर सारे क्या है, नंबर है, ठीक है, सारे फ्रूट है, कलर है, प्लैनेट्स है, अर्थ है, पत्ती है, पौधे हैं, जानवर है, तो सारे के सारे ग्रह है, सारी की सारी चीजें समुच्चय के अंदर है। समुच्चय के अंदर, सार्वत्रिक समुच्चय के अंदर। अगर अपन इसका पूरक समुच्चय निकाले, इसका विपरीत समुच्चय निकाले, तो वो क्या मिलेगा आपको, 5, जिसके अंदर कुछ भी ना हो, तो क्या हो जाएगा, रिक्त समुच्चय हो जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा होगा ये वाला। अब देखो इसको, एक 5 है, एक रिक्त समुच्चय है। रिक्त समुच्चय का अगर आप पूरक समुच्चय निकालोगे तो क्या आएगा, सार्वत्रिक समुच्चय आएगा। मतलब एक ऐसा समुच्चय जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इसका पूरक क्या हो जाएगा, एक ऐसा समुच्चय जिसमें सारी चीजें हो। तो सारी चीजें किसके अंदर होती है, यूनिवर्सल सेट के अंदर, यूनिवर्सल सेट के अंदर या सार्वत्रिक समुच्चय के अंदर। तो 5 या रिक्त समुच्चय का आप पूरक समुच्चय याद करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक यूनिवर्सल सेट मिलेगा या सार्वत्रिक समुच्चय मिलेगा, ठीक है। अब देखो तीसरा क्या है, ए सर्वनिष्ठ एडेज बराबर 5। ए सर्वनिष्ठ एडेज बराबर क्या हो जाएगा, 5। हाँ, तो ये सही है। एडेज क्या करोगे आप, तो कैसे इसको सोल्व करके दिखाता हूं मैं। एक समुच्चय है ए बराबर 1 2, ठीक है, 1 और 2। एक और समुच्चय है जिसे अब मेरे को ए का एडेज निकालना है, ठीक है, ए का एडेज निकालना है। तो मेरे पास है समुच्चय यू के अंदर है 1 2 3 4 5। तो एडेज क्या आएगा, जो एडेज है अपन एडेज से फाइंड करते हैं। यू एक सार्वत्रिक समुच्चय जिसके अंदर 1 से 5 तक के नंबर हैं, और ए उसका समुच्चय जिसके अंदर 1 और 2 एलिमेंट हैं। अब एडेज करेंगे तो क्या आएगा, एडेज करेंगे अपन तो आपको मिलेगा 3 4 5, ये मिलेगा, ठीक है। अब क्या करने के लिए कहा उसने कि आप ए का एडेज के साथ में सर्वनिष्ठ ज्ञात करो। तो अपन ए का एडेज के साथ में सर्वनिष्ठ ज्ञात करते हैं, ए सर्वनिष्ठ एडेज। तो आपको यहाँ पे कुछ अवयव कॉमन दिख रहे हैं क्या, सर्वनिष्ठ निकालने का मतलब है ए और एडेज के अंदर जो कॉमन अवयव है वो आएंगे यहाँ पे। तो कितने अवयव जो है उभयनिष्ठ है, कितने अवयव जो है दोनों में कॉमन है, इसमें इसमें और इसमें। तो एक भी अवयव कॉमन नहीं है, मतलब ए का सर्वनिष्ठ एडेज से करेंगे तो कितना मिलेगा, रिक्त समुच्चय मिलेगा, ठीक है। आपको एक रिक्त समुच्चय मिलेगा। तो यहाँ पे क्या अपन ने ए सर्वनिष्ठ एडेज बराबर 5 का रिक्त समुच्चय, ठीक है। ये अपन इसको उदाहरण से सोल्व करके देखा, ठीक है, समझ गए होंगे आप। ये क्या है, ए डेश का डेश, ठीक है। ए डेश का अपन डबल डेश करें तो क्या आएगा, इसमें आएगा ए आएगा। तो कैसे आएगा, अपन यहीं पे देखते हैं करके, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं। आपके पास एक समुच्चय है ए, ठीक है। ए का मैंने एडेश किया तो उसका मैंने एक समुच्चय ये मिला। अब अगर मैं इस एडेश का ए डेश का डबल डेश करूं, ठीक है, तो मेरे को क्या मिलेगा, इस वाले अवयव में 3 4 5 को छोड़ दो, बाकी सब ले लो। इससे हमेशा अपन यूनिवर्सल सेट को देखेंगे जब पूरा समुच्चय याद करेंगे अपन, ठीक है। तो पूरा समुच्चय में इसमें 3 4 5 है, तो पूरा समुच्चय के 3 4 5 को छोड़ दो, बाकी तो बचे सब ले लो। तो बाकी कौन बचता है, 1 और 2, 1 और 2 बचेगा। अपन अगर 3 4 5 को छोड़ेंगे तो 1 2 तो मिलेगा यहाँ से, इसको नहीं देखना है, यहाँ पे देखना, आपको 1 2 मिलेगा। तो ये 1 2 मिला आपको। तो एडेज का डबल डेश अपन ने किया तो अपन को वापस कौन सा समुच्चय मिला, ए वाला समुच्चय मिल गया, ये आ गया। इसके जगह पे अपन ये रख सकते हैं, ये आ जाएगा, ठीक है। तो एक समुच्चय का डबल बेस करेंगे अपन को क्या मिलेगा, वापस वही समुच्चय मिल जाएगा, ठीक है। अब एक पांचवा जो नियम है, जो गुणधर्म है, वो है डी मॉर्गन्स नियम। डी मॉर्गन के नियम, डी मॉर्गन ने 2 नियम दिए थे, वो एक साइंटिस्ट
मैथमेटिक्स थे, मैथमेटिशियन है, उन्होंने दो नियम दिए। दोनों नियम कौन से थे? पूरक समुच्चयों के रूप में नियम, पूरक समुच्चयों के गुणधर्मों के अंदर उन्होंने दिए कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो अपन इसको करके देखते हैं सॉल्व कैसे बनेगा ये। ठीक है, तो देखो आपके पास एक समुच्चय है डिमॉर्गन नियम में a समनिष्ठ b। अगर आप a समनिष्ठ b का पूरे का अगर आप डेश करते हो, पूरे का अगर आप पूरे का डेश करते हो, आपको क्या मिलेगा? a डैश संग b डैश या a डैश यूनियन b डैश मिलता है। ठीक है, अगर आप a समनिष्ठ b का पूरे का पूरक समुच्चय ज्ञात करोगे, आपको क्या मिलेगा? a का पूरक समुच्चय यूनियन b का पूरक समुच्चय। ये देखो पूरक समुच्चय का सही बताता है। ठीक है, तो अपन इसको भी सोल्व करके देख सकते हैं, सिद्ध करके देख सकते हैं। अपन एक समुच्चय बनाते हैं, समुच्चय b, उसमें अपन लेते हैं क्या? 3 और 5, या फिर अपन उसके अंदर ले लेते हैं ऐसा कुछ कि 3 और 4, ये अपन दो ही लेते हैं, या फिर इसको ऐसे में लेते हैं, अपन लेते हैं क्या? 2 3 4, इस तरीके से मैं लेता हूँ इसको समुच्चय। तो अब क्या करना है? a समनिष्ठ b करना है। ये समनिष्ठ b का डेश हमको देखना है कि क्या इनके अलग अलग डेश करने पे इसके बराबर मान आता है क्या? इसको सिद्ध करके देखते हैं अपन। तो पहले करते हैं क्या? a समनिष्ठ b करते हैं अपन। तो देखो ये a समनिष्ठ b करते हैं, तो आपको क्या मिलेगा? a और b में कॉमन अपन दोनों जगह पे ओनली 2, एक ही अलग है जो कॉमन है। ठीक है, ये कर लिया अपन ने 2। अब क्या करा? इसका डेश करो, इसका डेश करने में क्या आएगा? a समनिष्ठ b का डेश बराबर, आप इसको देखो, इनको दो को नहीं देखना है, इसको देखना है। ठीक है, तो ये दो को छोड़ के बाकी सारे अलग हो जाएंगे इसके अंदर। तो ये अपन ने देखे सारे अलग। ठीक है, तो सारे अलग कौन से आएंगे? 1 3 4 और 5। ठीक है, तो a समनिष्ठ b का अगर डेश करेंगे तो हमको क्या मिल रहा है? ये मिल रहा है। इसको समीकरण 1 ले लेते हैं अपन। अब इसको देखो इधर सॉल्व करते हैं, तो पहले a डैश निकालते हैं अपन इस तरीके से a डैश। ठीक है, a डैश निकालो, तो a डैश के अंदर क्या आएगा? ठीक है, 1 2 है तो 3 4 5 आएगा, 3 4 5। ठीक है, b डैश करके देखते हैं अपन। तो b डैश का मान निकालो, b डैश का है b वहां पे समुच्चय b है 2 3 4, तो b डैश को छोड़ दो, 1 आएगा इसमें और 5 आएगा। 2 3 4 नहीं लेंगे अपन, जो b के अवयव है उनको नहीं लेना है, उनको छोड़ना है, बाकी सारे अवयव लेना है। अब क्या करने के लिए उसमें कि आप a डैश का यूनियन करो b डैश के साथ। अब यूनियन करके देखते हैं अपन ऐसा, तो a डैश यूनियन b डैश इन दोनों का यूनियन करना है। ठीक है, आपको क्या मिलेगा? ये ऐसा मिलेगा बराबर, इसमें 1 है, देखो इधर क्या आ जाएगा? 1 1 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 3 4 5 ये आ गया। इन दोनों का अपन यूनियन करेंगे तो ये आ रहा है। देखो इसका जो मान आ रहा है 1 3 4 5, तो इसमें भी तो वही मान आ रहा है। ठीक है, इसमें भी मान वही आ रहा है। इसका मतलब क्या? दोनों के दोनों समीकरण के RHS बराबर है, तो LHS भी क्या होगा? बराबर। तो इस तरीके से ये सिद्ध हो गया। ठीक है, इस प्रकार से ये अपन ने सिद्ध कर लिया डी मॉर्गन का नियम। आप इसी तरीके से इस वाले नियम को सिद्ध करके देखना। ठीक है, यही उदाहरण लेना और इसको सोल्व करके देखना, कौन से वाले को इसको सिद्ध करके देखना। ठीक है, कि या ये बराबर आते हैं या नहीं आते, तो आपको समझ में आएगा कि डी मॉर्गन का रूल कैसे काम करता है। ये कहीं कहीं पे हमको काम में आएगा। ठीक है, तो ये आपके लिए एक मैंने जो गुणधर्म बताया, किसके पूरक समुच्चय के गुणधर्म बताए, तो इसको आप ये होमवर्क कैसे करके देखना आपने। ठीक है, इसको सोल्व करना और समझना कि ये यही वाला उदाहरण लेना 1 2 ए बी वाला, और इसके ऊपर सोल्व करना। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, या वीडियो को रोक के इसका लिख लो, कॉपी में नोट करो। चलो अब इसको मैं हटा देता हूँ। अब अपन देखते हैं वेन डायग्राम। एक छोटा सा टॉपिक था वेन डायग्राम का, मैं आपको समझा देता हूँ कैसा आएगा वो काम में। इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब एक टॉपिक है, आखिरी 2 टॉपिक और बचे हैं। इसमें एक टॉपिक है वेन डायग्राम। इस तरीके से लिखते हैं उसको, वेन आरेख या वेन डायग्राम बोलते हैं इसको। वेन आरेख या वेन डायग्राम बोलते हैं। ये काम कैसे करता है, इसको समझते कैसे? ये भी समुच्चय को लिखने का, उनको व्यक्त करने का एक तरीका, एक विधि है वेन डायग्राम में, तो समुच्चय को लिखने का। जैसे मैं आपको बताऊं, वेन डायग्राम में एक समुच्चय लिया मैंने u। ठीक है, 1 2
3 4 5 6 7 8 ये अपन ने इसमें कुछ अवयव लिए कि सार्थक समुच्चय उसमें एक से आगे आठ के अवयव हैं। ठीक है, अब इसका एक समुच्चय बनाया मैंने ए, समुच्चय ए, इसके अंदर लिया मैंने 2 3 6 7। ठीक है, एक और समुच्चय में बनाता हूं बी, इसमें लेते हैं अपन 1 4 6। ठीक है, इस तरीके से अपने दो समुच्चय बनाए। ठीक है, उसी के समुच्चय ये जो समुच्चय ए और बी हैं, ये दोनों के दोनों समुच्चय हैं, वो किसके अवयव हैं? उस यू वाले के भी है। ठीक है, इस यू वाले के उस समुच्चय सारे समुच्चय के ही हैं। ठीक है, अब देखो वेन डायग्राम से हम कैसे दर्शाएंगे? आपको अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि ए यूनियन बी करके बताओ, ए यूनियन बी करके बताओ, या पहले अपन समझ लो इसको। ठीक है, ये इसका वेन आरेख कैसा बनेगा? इसका वेन आरेख बनेगा ऐसा। अगर मैं इस समुच्चय का लेके वेन आरेख बनाऊं तो कैसे बनेगा? तो ये जो चौकोर बॉक्स है इसको बोलेंगे अपन सार्थक समुच्चय। ये है सार्थक समुच्चय पूरा का पूरा। अब उसके अंदर क्या है? ये सारे के सारे नंबर है 1 2 3 4 6 7 8। ठीक है, तो ये आ गया 1 2 3 4। यहाँ पे अपन इसको ऐसा लिखते हैं कि 1 2 3 4 5 6, ये 6 इधर आ गया, 7 6 इधर कर लेते हैं 7 8। ठीक है, इस प्रकार से समुच्चय यू। ठीक है, यू एक समुच्चय, उसके अंदर सारे के सारे अवयव कौन से 1 से लेके 8 तक के अवयव हैं। तो भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सारे के सारे अवयव हैं। अपन क्या करें? इसका ड्रॉ करते हैं, वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं, वेन आरेख खींचते हैं। ठीक है, तो देखो समुच्चय ए के अंदर कौन कौन से अवयव हैं? समुच्चय ए के अंदर जो अवयव हैं वह 2 3 6 7। तो मैं क्या करूं? 2 3 6 7। देखो ये इस तरीके से मैंने ये बना दिया। ठीक है, 2 3 6 7 ये आपको दिख रहा है बनते हुए यहाँ पे। ये किसको दर्शाएगा? ये किसको दर्शा रहा है? ये 2 3 6 7 वाला जो बोला है समुच्चय ए को दर्शा रहा है। समुच्चय ए कौन है? ये है। ठीक है, समुच्चय ए कौन सा है? क्योंकि समुच्चय ए में अवयव कौन से? 2 3 6 7 जो मैंने दर्शा दिया। और समुच्चय बी को देखो तो बी कैसा दिख रहा है आपको? समुच्चय बी में है 1 4 6। तो अपन 1 4 से कैसे दर्शाएंगे? ऐसे 1 4 6। ठीक है, तो ये क्या बन गया? ये क्या बन गया? ये वेन आरेख बन गया। ठीक है, ये वेन आरेख बन गया। तो अब देखो यहाँ से आपको कुछ समझ में होगी कि वेन आरेख बनता कैसे। तो वेन आरेख कैसे बनेगा? ठीक है, सार्थक समुच्चय है, उसमें लगा एक से अंत तक की संख्याएं हैं। उसके बाद में एक उप समुच्चय लिया अपन ने जिसके अंदर अवयव 2 3 6 7। बी एक उप समुच्चय लिया, उसके अंदर 1 4 6 है उसका अवयव। तो यहाँ पे बनेगा दोनों को ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो ये ए समुच्चय हो गया और ये बी समुच्चय हो गया। अब ये वेन डायग्राम कैसे पढ़ते हैं अपन? आपको यहाँ से देखने को मालूम पड़ जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं, अगर ये नहीं लिखूं या पर हटा दें तो आप कैसे पता करोगे कि समुच्चय ए में अवयव कौन कौन से हैं? तो समुच्चय ए में जो अवयव है वो कौन से हैं? 2 3 6 7। ठीक है, 6 तो उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ मतलब समनिष्ठ दोनों के अंदर। 6 इधर भी है 6 इधर भी, तो समनिष्ठ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब समुच्चय बी में कौन कौन से अवयव है? तो 1 है 6 है 4। आप इस वाले बोले को देखो, इसके अंदर जो है वो समुच्चय बी के अवयव है, इसके अंदर जो अवयव है वो समुच्चय ए के अवयव है। अपन इससे भी देख के बता सकते हैं। ठीक है, अब चलो एक चीज और बताऊंगा। ए यूनियन बी अगर अपन करते हैं, क्या करते हैं? ए यूनियन बी। तो जो ए यूनियन बी का समुच्चय आएगा वो क्या आएगा? 1 2 3 4 6 7। अपन ने क्या किया? ए यूनियन बी किया, तो दोनों समुच्चय को अपन ने मिला लिया। तो देखो यहाँ पे जो दोनों समुच्चय का मिलाएंगे, ए और बी का यूनियन करेंगे, ए और बी का यूनियन करेंगे। देखो ये आ रहा है ना, 1 आ रहा है, इसमें आ रहा है, इन दोनों के अंदर देख रहा है आपको, इन दोनों के अंदर देख रहा है। तो 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, इधर भी आ रहा है, 3 4 6 7 ये भी आ रहा है। ये समुच्चय के दोनों के अंदर आ रहा है। दोनों को देखो, दोनों दोनों के अंदर देखो। अब देखो 5 और 8 अपन ने लिए ही नहीं, तो 5 और 8 देखो ना तो ए के अंदर है ना बी के अंदर, वो सार्थक समुच्चय के अंदर। तो आप ऐसे पढ़ सकते हो, समझ सकते हो कि वेन आरेख कैसे बनाते हैं। ठीक है, कि 5 और 8 दोनों सार्थक समुच्चय के अंदर है, ना ही ए के अंदर है ना ही बी के अंदर है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन समुच्चय समझा सकते हैं। अब क्या करें अपन? ए समनिष्ठ बी, ए सर्वनिष्ठ बी। तो ए और बी में सर्वनिष्ठ कौन है बता? तो इसमें ओनली जो 6 है वो सर्वनिष्ठ है। ठीक है, तो सर्वनिष्ठ क्या है? ए और बी का जो सर्वनिष्ठ आया वो 6 आ रहा है। तो
6 को ध्यान से देखो, 6 कहाँ पे, 6 ए के अंदर भी है, ये देखो ये ए के अंदर भी है और 6 इधर से बी के अंदर भी, तो दोनों ही सर्कल के अंदर 6 है, ठीक है, ए के अंदर भी बी के अंदर भी। तो आप बता सकते हो, ये चित्र देख के बता सकते हो कि तो एक समुच्चय के अंदर सवनिष्ठ कौन सा अवयव है, सवनिष्ठ कौन सा अवयव है 6। और अगर मैं पूछता कि यूनियन कौन सा है, तो यूनियन में आता है 1 2 3 4 6 7, ये सारे के सारे यूनियन के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो इसको ड्रॉ करने का तरीका मैं आपको बताऊं, कुछ ऐसा है कि आपके पास एक समुच्चय है, ये यूनिवर्सल सेट सापेक्ष समुच्चय, ये मैंने समुच्चय बनाया ए, ठीक है, ये समुच्चय बी, ए और बी। अगर मैं बोलूं कि मेरे को आप क्या ड्रॉ करके दो, इसका आरेख खींच दो कि ए यूनियन बी का आरेख ड्रॉ करके दो, तो मतलब कैसे बनाएंगे इसमें, ए यूनियन बी, ये ए यूनियन बी, तो ए के अंदर भी जो अवयव आएंगे वो भी और बी के अवयव भी आएंगे इसके अंदर, तो अपन क्या करते हैं, इसको डाल कर देंगे, सब डाला कर देंगे इस प्रकार से, ठीक है। तो ये क्या दर्शा रहा है, एक सार्वत्रिक समुच्चय के अंदर कुछ संख्याएं होगी, लेकिन अगर मैं ए यूनियन बी करता हूं तो क्या करता हूं, ए यूनियन बी क्या दर्शा रहा है, तो जब आप इसको पढ़ोगे तो ये क्या दर्शाएगा, ये ए यूनियन बी है, तो ए यूनियन बी का आरेख कैसे खींचेंगे अपन, कुछ इस प्रकार से खींचेंगे, ये ए यूनियन बी है, क्योंकि इसमें ए का अवयव भी है और बी का अवयव भी, दोनों अवयव है, इसलिए ए यूनियन बी है, ठीक है। अब एक और आपको उदाहरण देता हूं, यहाँ पे बना के, यहाँ पे बन लेते हैं ए बी। चलो तुम्हें को बताओ, ए सवनिष्ठ बी अगर मेरे को बनाना हो, ये यू है, ये ए समुच्चय है, बी समुच्चय, ए समुच्चय है और एक बी समुच्चय है, सार्वत्रिक समुच्चय के अंदर है। तो मेरे को क्या बताना है कि ए सवनिष्ठ बी, तो अगर मेरे को ए सवनिष्ठ बी को वेन आरेख के थ्रू समझाना है तो हम किसको ड्रॉ करेंगे, कौन से एरिया को काला करेंगे, तो दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन है, यहाँ पे ए सवनिष्ठ बी का है 6 है ना, तो अपन काला किसको करेंगे, ये वाला इसको करेंगे ना, ये ओनली, क्योंकि जो इतना जो हिस्सा है वो दोनों के अंदर है, इतना जो हिस्सा है वो दोनों के अंदर है, मतलब ये वाला हिस्सा के साथ कॉमन, तो ए सवनिष्ठ बी क्या होगा, ये वाला हिस्सा, तो जो अपन ने काला करके रखा है, डार्क करके रखा है, ये ए सवनिष्ठ बी वाला हिस्सा, जो ए के अंदर भी और बी के अंदर भी, ये है ए सवनिष्ठ बी। इस प्रकार से अपन इनको दर्शाएंगे, इनको पढ़ते हैं, ठीक है। ये हो गया अपन, ये बनाया अपन ने, ठीक है। चलो अब अपन वो से उदाहरण लेते हैं, हमको सिंपल सा है, कहीं कहीं वेन डायग्राम बनाने को आएंगे आपको, तो आपने बता लेना, ठीक है, कैसे बनते हैं, इस प्रकार से बनते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो वेन डायग्राम का, ए यूनियन बी का ये है, ए इंटरसेक्शन बी का ये है, और एक मैं उदाहरण समझाया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो अब अपन और देखते हैं वेन डायग्राम कुछ और अलग प्रकार के। तो एक प्रकार के अपन ने देखा था, एक प्रकार का समुच्चय, समुच्चयों का अंतर देखा था अपन ने। अगर समुच्चयों का अंतर देखा था तो अपन समुच्चय के अंतर का अगर वेन डायग्राम बनाना है तो कैसे बनेगा, ठीक है। तो समझो, एक समुच्चय अपन ऐसा लिया यू, यू मतलब सार्वत्रिक समुच्चय है, उसके अंदर है ये समुच्चय ए, ये समुच्चय बी, ठीक है। हो सकता है उन दोनों में कुछ अवयव कॉमन हो सकता है कोई भी कॉमन नहीं हो, सभी जरूरी नहीं हर बार डायग्राम ऐसे ही बनेगा, ये ऐसे ही बन सकता है, ठीक है, ये और ये ऐसा। बट अगर ये बन रहा है तो ये किस प्रकार का समुच्चय बनना कहलाएगा, ए और बी। अगर ये ए और बी है तो ए और बी दोनों कैसे होंगे, असंयुक्त समुच्चय होंगे, असंयुक्त समुच्चय, क्योंकि अपन ने पढ़ा था असंयुक्त समुच्चय की परिभाषा कि ना तो ए और बी के दोनों अवयव कैसे असमान होंगे, तो ये क्या दर्शाएगा, असमानता को दर्शाएगा, ठीक है। अगर समान होते हैं, यूनियन होते, संघ होते हैं, तो संघ में कैसे दर्शाएगा, दोनों मिले हुए दर्शाएगा, ये संघ है, दोनों मिले हुए मिले, लेकिन ये असंयुक्त प्रकार का समुच्चय है, इसलिए अपन हर बार क्या समझना है, तो ऐसा बनना है, ये और ये, ठीक है। अब अपन ने पढ़ा था असंयुक्त के बाद में अपन ने पढ़ा था एक अंतर पढ़ा था, अंतर, ठीक है। तो अपन ने क्या देखा था, ए अंतर बी। अगर आपको इसका वेन डायग्राम ड्रॉ करना है तो आप कौन से हिस्से को काला करोगे, बताओ, ए और बी। तो अब जरा माइंड में सोचो कि कौन से हिस्से को अपन काला करना पड़ेगा, किसको दर्शाने के लिए, ए बट नॉट बी, मतलब आपको ओनली ए के अवयव चाहिए जो बी में नहीं, सवनिष्ठ भी नहीं चाहिए, यूनियन भी नहीं चाहिए, आपको चाहिए ए के अवयव जो बी में उपस्थित नहीं हो, ए परंतु बी नहीं, या ए बट नॉट बी। तो ए के अवयव चाहिए लेकिन बी के नहीं चाहिए, तो अपन कौन से हिस्से को काला करेंगे, इस वाले हिस्से को, कि ए के अवयव आएंगे, ठीक है, परंतु बी के अवयव नहीं चाहिए आपको,
और दोनों के कॉमन भी नहीं चाहिए। तो आपने देखा था कि कल अवयव जो घनिष्ठ आ रहे थे, लेकिन अपने को चाहिए कौन से अवयव, ए के अंदर। तो यहाँ पे जो अवयव आएंगे ना, जो भी अवयव हो, ठीक है, वो बी के अंदर क्यों बचते हैं, हमको बी वाला अवयव नहीं चाहिए, अपन को केवल ए के अवयव चाहिए। तो ये जो कितना काला वाला हिस्सा है ना, काला वाला हिस्सा है, ये दर्शा रहा है कि इसमें केवल ए के अवयव ही है, बी के अवयव नहीं है। तो ए बट नॉट बी का अगर अपन वेन डायग्राम दर्शाएंगे तो कैसा दर्शाएंगे, ऐसा, ठीक है, ये हो गया ए बट नॉट बी का। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि वेन डायग्राम कैसे अपन बनाते हैं, कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो एक उदाहरण और देता हूं आपको। ये ए और बी, अब अपन देखते हैं कि बी बट नॉट ए। अब क्या चाहिए आपको, बी अंतर ए चाहिए, तो आपको बी के अवयव चाहिए लेकिन ए के अवयव नहीं चाहिए। बी के अवयव आपको चाहिए, ए के नहीं चाहिए। बट ये वाला हिस्सा कौन सा, ये वाला, इसमें बी के अवयव भी है और ए के अवयव भी है, लेकिन अपन को ओनली बी के अवयव चाहिए। तो अपन ने बी को आगे लिखा है, तो बी परंतु ए नहीं, तो बी परंतु ए नहीं में कौन सा जगह आएगी, ये वाली जगह, ठीक है। आपको इस प्रकार से उसका वेन डायग्राम का दर्शाना है, ठीक है। आपको वहाँ पे कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, आगे एक्सरसाइज करोगे, 4 ही क्वेश्चन है उनके, ठीक है। तो इस तरह के साथ समझना उनको ये समझ में आ जाएगा, तो आप उनको भी समझा सकते हो, ठीक है। तो ये आ गया आपको ए परंतु बी नहीं, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा और आगे देखो, अपन और बनाते हैं। ये ए बट नॉट बी का है, लिखा होगा, आपकी कॉपी में लिख सकते हो, बना सकते हो, बुक में भी देकर रखे बहुत सारे उदाहरण, उनको भी देकर समझना क्या है। मैं आपको खास खास चीजें बता रहा हूँ, ठीक है। अब एक समुच्चय बनाते हैं अपन, ऐसा ये बनाया अपन ने यू, ठीक है। अब इसके अंदर ए एक समुच्चय है, ये समुच्चय ए है, ठीक है। तो मेरे को बताओ कि अगर मैं ए का वेन डायग्राम बनाऊं, मेरे को ए का वेन डायग्राम बना के बताओ, ओनली एक समुच्चय ए है यू के अंदर, तो ए का वेन डायग्राम बनाएंगे तो क्या बनेगा, ये बस। अभी मान लो एक ही समुच्चय है, इस सारे समुच्चय के अंदर एक ही समुच्चय है, वो कौन सा है, तो अपन ए के अवयव को कैसे दर्शाएंगे, ऐसे दर्शाएंगे कि ए को अपन काला कर देंगे, ठीक है। ये ए का बन गया। अब देखो ये यू, अगर मेरे को एक समुच्चय ए है इसके अंदर, ठीक है, अब ये समुच्चय ए है, तो मेरे को बताओ ए डैश कैसे मैं दर्शाऊंगा, इस वाले वेन डायग्राम में ए डैश को कैसे दर्शाऊंगा। अगर मेरे को ए डैश दर्शाना है तो ये तो क्या हो गया, ए हो गया, ठीक है। तो आपको ए के अवयव नहीं चाहिए, बाकी सारे अवयव चाहिए, ए को छोड़ के सारे अवयव चाहिए। तो ए के अवयव हो गए, ये जो जगह है ये क्या हो जाएगी, ए के बाहर की क्या जाएगा, ए डैश के अंदर, ठीक है। तो दुनिया के सारे नंबर ए डैश के अंदर आ जाएंगे, क्योंकि ए के अंदर अगर कुछ अवयव है उनको नहीं लेना है, उनको छोड़ दो आप। अब काला किसको करोगे, इसको करोगे, कब, ए डैश का वेन डायग्राम, ऐसा। इस प्रकार से ये किसका वेन आरेख बन गया, ए डैश का वेन आरेख बन गया, ठीक है। ये ए डैश का वेन आरेख बन गया। ये सारे मैंने वेन आरेख बना के बताया आपको समझाने के लिए, कुछ इसमें से जो इम्पोर्टेंट थे ये वाले अब आपने इनको सोल्व करना, समझना। क्वेश्चन है आपके बुक में कहीं पे आएगा कि वेन आरेख खींचिए, या फिर सवाल कुछ इस तरीके से मिलेगा कि ए एक समुच्चय देंगे और बी समुच्चय देंगे, उनका आपको वेन आरेख खींचने के लिए कहेंगे, ठीक है। तो आपको एक उदाहरण में और समझाना, आपको सवाल बता देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आपने, इसको मिटा दिया है मैंने, बाकी पीछे करके इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। चलो ठीक है। अब देखो एक समुच्चय है यू, उसमें 1 2 3 4 5 6 और ये 7, एक समुच्चय लिया मैंने ए, ठीक है। ए के अंदर लेते हैं अपन 2 3 4 5, ठीक है। ये लिया अपन ने। एक समुच्चय और लेते हैं बी के अंदर अपन लेते हैं ऐसा 3 4 5, ठीक है। अब एक समुच्चय और लेते हैं अपन सी, ये समुच्चय लिया मैंने 3 4, ठीक है। यहाँ पे 3 लेते हैं अपन, एक ही अवयव लेते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो क्वेश्चन है, जो प्रश्न है, इसका वेन आरेख खींचिए या वेन आरेख बनाइए, ये थोड़ा सा हार्ड है, आपको हमें समझ में आ जाएगा, एक ही बार में समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि वेन डायग्राम बनते कैसे। तो ये समुच्चय है, सार्वत्रिक समुच्चय, जिसमें 7 तक की संख्या है, अनंत संख्या है वैसे तो, और अपन 7 तक की ले रहे हैं। ए उसका उपसमुच्चय है, 2 3 4 5 इसके अंदर आए हुए। अगर आप बी को देखोगे तो बी इसका भी उपसमुच्चय है और ए का भी उपसमुच्चय है, ठीक है ना। इसमें 2 3 3 4 5 इसमें भी 3 4 5 इसके अंदर भी आ रहे हैं।
बी को देखो, ठीक है। अब सी को देखो तो सी इसका भी उपसमुच्चय है, इसका भी उपसमुच्चय, इसका तो है ही है, ठीक है। तो अपन इसका वेन डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो देखो वेन डायग्राम कैसे बनेगा, ये मैंने बनाया एक सार्वत्रिक समुच्चय U जिसके अंदर सारी संख्या है। अब उसके अंदर एक समुच्चय कौन सा है, A, तो अपन बनाते हैं A समुच्चय। ये बनाया हमने समुच्चय A, ठीक है। समुच्चय A बना लिया। अब समुच्चय A के अंदर देखो समुच्चय A का उपसमुच्चय B है, जैसे समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय U का एक समुच्चय उपसमुच्चय A है, तो मैंने U के अंदर A बनाया, इसको नाम दिया A, ठीक है। अब देखो A और B में क्या संबंध है कि B भी उपसमुच्चय है A का, तो B का बनेगा A के अंदर ही बनेगा, इस प्रकार से ये, ठीक है। ये कौन सा समुच्चय कहलाएगा, B, ठीक है। अब B का उपसमुच्चय C तो सभी का उपसमुच्चय है, तो C क्या है, ये आ जाएगा अंदर, इस प्रकार से ये आ गया C। तो देखो इसका अगर बनाएंगे तो ऐसा बनेगा, इसमें यूनियन भी नहीं है, संघन भी नहीं है, संविष्ट भी नहीं है, ठीक है। वो तो अपने आप आ रहा है, देखो 3 इसके अंदर सभी जगह 3 है, तो 3 क्या सर्वनिष्ठ में आ जाएगा। देखो अगर 3 यहाँ पे लिखेंगे, 3 इसके अंदर भी, इसके अंदर भी, इसके अंदर भी, सभी के अंदर है, सारे कोरों के अंदर 3 है, ठीक है। तो समझाता होगी। अब देखो U के अंदर क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 है। अब A के अंदर देखो, A के अंदर क्या है, 2 है, तो मैंने लिखा ये 2। B के अंदर नहीं है 2, B के अंदर 2 नहीं है, तो अपन ने B के अंदर भी लिखेंगे, इसके अंदर A वाला 2 नहीं रखेंगे, A बट नॉट B करना है, ठीक है। तो 2 है, 3 है क्या, देखो, ठीक है। लेकिन 3 को देखो, 3 किसके अंदर है, इसके अंदर भी है, इसके अंदर B के अंदर भी, तो B के अंदर भी और C के अंदर भी, तो C के अंदर लिखेंगे 3 यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर मैंने 3 लिखा है, तो ये 3 C के अंदर भी है, 3 C के अंदर भी, और ये B के अंदर भी तो है, और ये A के अंदर भी, और ये U के अंदर भी 3, ठीक है। 3 अब क्या बनाते हैं अपन, 4, ठीक है। 4 भी कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, B के अंदर आएगा, 4 B के अंदर आएगा, ऐसा, ठीक है। 5 को देखो, 5 भी कहाँ है, B के अंदर है, ठीक है। 5 कहाँ आएगा, वो भी यहाँ आएगा। तो देखो C के अंदर केवल एक ही हो जा रहा है, क्योंकि आपको मालूम है कि C के अंदर एक ही हो गया, तो इसको तो बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, अपने आप बन गया, ठीक है। A के अंदर 2 है, जो 2 के अंदर आ गया। 3 4 5 के अंदर B के अंदर है, तो ये 3 4 5 कहाँ आ गए, B के अंदर आ गए। C के अंदर ओनली 3 था, 3 आएगा। यहाँ पे ये मत सोचना कि यहाँ पे मैं क्या लिखूं, A के अंदर 2 3 4 5, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि समुच्चय में अपन संख्या को रिपीट नहीं करते, अगर ऐसा लिखते हैं मतलब रिपीट हो गया, ठीक है। इसको हटाएंगे आप, इसका मतलब ये समझो A के अंदर B है, देखो B के अंदर C है, तो A ये रहा, इसके अंदर 3 4 5 भी तो है, तो B के A के अंदर ही तो है। B वाला सर्कल किसके अंदर बनाया अपन ने, A के अंदर बनाया है, ठीक है। तो बात ये इसका ही ना, ये जो 3 है ये A के अंदर भी है, B के अंदर भी और C के अंदर भी, ये 4 और 5 B के अंदर है और A के अंदर है, C के अंदर नहीं है। ये जो 2 है, देखो अब 2 कौन से समुच्चय का है, 1 का है, इस वाले, ये B वाले समुच्चय का है क्या, नहीं है, अपन इसको हमने बनाया कि नहीं है। और अब देखो 1 और 7 वो समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय के अंदर है, तो अपन ने इसको क्या बना लिया, ये बन गया वेन डायग्राम। अगर आपको ऐसा सवाल पूछा तो उसका वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। तो ये वेन डायग्राम के सवाल थे, अब आपने इनको सॉल्व करना, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है वेन डायग्राम के, और आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो ये वेन डायग्राम का टॉपिक भी खत्म हो गया, पूरा समुच्चय मुद्दा भी खत्म हो गया, और अपने पास एक ही एक्सरसाइज बची है, उसके कल देखेंगे, ठीक है, क्वेश्चन। तो आपने इसको डाउट हो वैसे क्लियर करना है, इसको भी स्क्रीनशॉट लेगा, ठीक है।